हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो आज की हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमारी जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं क्लास 12th की, उसमें हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को कवर किया था। आज हम बात करेंगे, जो नया चैप्टर है हमारा, इशू ऑफ डिवेंचर्स। यानी अब जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम, वो स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स की। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में बेसिकली एग्जाम के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये तीनों टॉपिक जो आपके हैं वो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है इस वीडियो में हम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद द पॉइंट ऑफ रिडम्पशन या विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन की बात हम करने वाले हैं। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी आप डिवेंचर्स इश्यू करते हैं तो डिवेंचर्स इश्यू करते टाइम ही आप जो उसकी रिडम्पशन के पॉइंट्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम डिवेंचर को इशू तो इतने में कर रहे हैं और रीपेमेंट हम इतने में करेंगे। इशू करने का मतलब होता है कि मैं पब्लिक को डिवेंचर्स दूंगा और उनसे पैसे मैं रिसीव करूंगा, और रिडम्पशन के टाइम पे मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा और डिवेंचर्स उनके रिडीम कर लूंगा। उससे मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो बेसिकली जो डिवेंचर्स इशू होते हैं वो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे होते हैं, लेकिन जो रिडम्पशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ पार पे और प्रीमियम पर होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 केसेस बन जाते हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो हमारे 6 केसेस यहाँ पर बन गए। अब इन 6 केसेस में किस तरह से जनरल एंट्रीज पास होती हैं हमें ये सीखना होगा। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि रिवीजन क्लासेस है, तो इसमें टॉपिक्स को सिर्फ मेन पॉइंट की ही बात करेंगे। ओके, तो जो हमारा केस नंबर 1 है, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। यानी आप इशू करते समय रिसीव भी 100 रुपीज कर रहे हैं और जब उसको रीपेमेंट करेंगे तो उसको वापस भी 100 रुपीज करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे ध्यान रखें, हम रिडम्पशन की बात नहीं कर रहे, हम रिडम्पशन के पॉइंट कर रहे हैं बात, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करेंगे, अदरवाइज हम रिडम्पशन की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री जो होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 100 रुपीज रिसीव हो रहे हैं हमें और इस डिवेंचर एप्लीकेशन को हमने ट्रांसफर कर दिया डिवेंचर में। बेसिकली क्या हो रहा है, जो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं उससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमने पैसा रिसीव तो कर लिया और उस अमाउंट को रिसीव करने से हमारी लायबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस वजह से हमने डिवेंचर को क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज से। ओके, नेक्स्ट केस में डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम 110, जबकि उसको रिडीम करेंगे हम 100 रुपीज पे। यानी रिसीव तो मैं 110 कर रहा हूं लेकिन रीपेमेंट में 100 की करूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 110 रुपीज रिसीव हो रहे 110, तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 110 टू 10% डिवेंचर 100 रुपीज। लायबिलिटी आपकी 100 रुपीज से ही इंक्रीज हुई और बाकी जो 10 रुपीज हैं आपके, तो वो मैंने बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि यहाँ पर हम उसे उसकी फेस वैल्यू से 10 रुपीज ज्यादा पर इशू कर रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 2 भी कंप्लीट। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट 95, रिडीमेबल एट पार 100। इस बार मैं उसको इशू कर रहा हूं 95 में, जबकि मुझे रीपेमेंट करनी होगी 100 रुपीज। तो इशू के टाइम पे मुझे 5 रुपीज का यहाँ पर लॉस हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 95 रुपीज रिसीव हुए मुझे। अब ये लॉस को मैं क्या बोलता हूँ, डिस्काउंट, क्योंकि हम कम प्राइस पे इशू कर रहे हैं उसको, तो डिस्काउंट पे हम अपने डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95,
डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 टू 10% डिवेंचर 100। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी इन 3 केसेस में। तो अभी तक आपने इन तीनों ही केसेस में रिडम्पशन का यूज क्या हुआ? रिडम्पशन का कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि हम एंट्रीज जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की डिस्कस कर रहे हैं। रिडम्पशन की एंट्री डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो केस नंबर 4, केस 4 हमारा है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिवेंचर्स को हम इशू तो कर रहे हैं पार पे, यानी जब मुझे अमाउंट रिसीव होगा वो रिसीव होंगे मुझे 100 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100 रुपीज और डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर भी 100 रुपीज। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस इसमें यह आया कि यहाँ पे आपको रिडम्पशन जो करनी है उस टाइम आपको 115 रुपीज पे करने हैं। इसका मतलब आपको उसकी नॉमिनल वैल्यू से 15 रुपीज ज्यादा पे करने होंगे। और जब आप 15 रुपीज ज्यादा पे करोगे तो आपका वो लॉस होगा। लॉस तो होगा, ज्यादा देना पड़ेगा तो लॉस तो बिल्कुल होगा। तो इस लॉस की जो ट्रीटमेंट है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा इश्यू के टाइम पर ही। यस, कोई भी लॉस आपको हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, कैसे? देखिए, बेसिकली जो डिवेंचर है वो 100 रुपीज का है और हम उसको रीपेमेंट जब करेंगे तो ये तो इशू हो गया और ये हो गई रिडम्पशन। तो आपने 15 रुपीज जो है एक्स्ट्रा पे करे। अब एक चीज बताइए, जो डिवेंचर में इश्यू कर रहा हूं उससे मुझे फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है, और जो फाइनेंस मुझे अवेलेबल होगा उसका जो बेनिफिट है वो मैं पूरे, अगर मान लो 5 इयर्स के लिए डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, हमने 5 इयर्स के लिए डिवेंचर इशू किया, तो जो हमारा बेनिफिट भी है ले रहे हैं डिवेंचर से वो 5 इयर्स में ले रहे हैं। तो जो ये लॉस है 15 रुपीज का, क्या ये लास्ट ईयर को ही बियर करना चाहिए? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इस 15 रुपीज को 5 इयर्स में डिवाइड कर देंगे। तो यानी पर ईयर जो मेरा लॉस शो करूंगा मैं वो ₹3 शो करूंगा। यानी हमें 3 रुपीज का लॉस पर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। लेकिन आप उसे ट्रांसफर तो तभी कर पाओगे जब आप उसे रिकॉर्ड करोगे। तो इसलिए हमने जो लॉस है जो हमें होने वाला है रिडम्पशन के टाइम पे, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया इशू के टाइम पर ही, यानी लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 15 मैं यहाँ पर नरेशंस नहीं लिख रहा हूं जनरल एंट्री के साथ, लेकिन आपको वो लिखनी है एग्जाम में। हम चाहें तो इन दोनों एंट्रीज को मर्ज भी कर सकते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15 टू डिवेंचर अकाउंट 100 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रिडम्पशन के पॉइंट की हमने बात करी और उसको हमने यहाँ पर लॉस को रिकॉर्ड भी करा।
तो बेसिकली जब रिडम्पशन हमारी एक्स्ट्रा प्राइस पे होती है या फिर हम बोलें कि प्रीमियम पर होगी तो उसका लॉस हमें इशू के टाइम पर ही रिकॉर्ड करना होगा। तो आगे के दो केसेस जो हमारे थे, केस नंबर 5, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब यहाँ पे मैं डिवेंचर्स को इशू भी कर रहा हूँ प्रीमियम पे और रिडीम भी इसको कर रहे हैं हम प्रीमियम पे। इशू के टाइम 110 रिसीव करूंगा और रिडम्पशन के टाइम 115 पे करने होंगे। तो उसका मतलब इस बार तो ना मुझे सिर्फ लॉस 5 रुपीज का ही होगा। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप फिर से गलत सोच रहे हैं। अब इसमें गलत क्या है, देखिए आपको रिसीव जरूर 110 हुए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 110, डिवेंचर एप्लीकेशन 110, लेकिन डिवेंचर में आप 110 ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि आप डिवेंचर्स तो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू से ही शो कर सकते हैं। तो ये तो 100 ही होगा। 10 रुपीज आपने भेजे सिक्योरिटी प्रीमियम में इसके, तो यानी 110 टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, यानी डिवेंचर जो है वो तो 100 का ही है। अब उसको रिडीम करेंगे हम 115 पे। अब 100 रुपीज वाली चीज के लिए आप 115 रुपीज पे करेंगे तो आपका लॉस 15 हुआ, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा मिला है 10 रुपीज, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। अगर ये डिवेंचर के साथ ऐड होता तो जरूर हम 5 रुपीज का लॉस शो करते। अदरवाइज यहाँ पे जो डिवेंचर है वो तो 100 रुपीज का ही है और आपको रीपेमेंट 115 की करनी पड़ रही है, तो इसलिए आपका लॉस अगेन 15 रुपीज का ही है। ओके, नेक्स्ट एंट्री में डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं हम 95 में, जबकि इसको रिडीम करेंगे हम 115 में। इस बार तो डबल लॉस हो गया। हाँ जी, क्यों? क्योंकि आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 95 रुपीज रिसीव होंगे और आपका डिवेंचर जो तो 100 का ही रहेगा, तो 5 रुपीज का तो डिस्काउंट हुआ हमारा। और इसके अलावा जब मुझे रिडम्पशन करनी है, रिडम्पशन के टाइम मुझे 115 पे करने हैं, तो 15 रुपीज का वो लॉस हो गया। तो इसका मतलब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी हमारा लॉस है, इसको भी हमें शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो लॉस हो गया टोटल वो 20 रुपीज हो गया इस बार। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 6 केसेस हैं जिसके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम एंट्रीज करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपका एग्जाम में आते हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू डिवेंचर्स 40,000 रुपीज फीस वैल्यू है इनकी, 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम। अब कई बच्चों को पहला डाउट तो ये होता है कि ये 100 रुपीज का है और ₹40,000, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या? नहीं, मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, वो ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्टेड है। अगर ये बोलता कि 400 डिवेंचर्स 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 तो आप उसे मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड होकर आपको 40,000 रुपीज शो कर रहे हैं, तो आप उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 40,000 रुपीज के डिवेंचर है, आपने इशू करे हैं पार पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 40,000, लेकिन रिडम्पशन जो होनी है वो 10% प्रीमियम पर होनी है। तो रिडम्पशन 40,000 और जो आपका रिडम्पशन है वो 10% प्रीमियम है, तो इसका 10% 4,000, तो 4,000 और 4,000 डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, लॉस ऑन इशू डिवेंचर डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम रिडम्पशन। एंट्रीज हमारी ये होंगी। नेक्स्ट है हमारा 90,000 रुपीज के 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो इस बार मैं इशू कर रहा हूँ 5% डिस्काउंट पे। 90,000 का 5% होता है 4,500 रुपीज। तो 90,000 के डिवेंचर्स पे मैंने डिस्काउंट दे दिया 4,500 का, तो आपका ये आ गया 85,500। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 85,500 रुपीज आपको रिसीव हुए। अब 85,500 रिसीव मुझे जरूर हो रहे हैं,
लेकिन डिवेंचर तो 90,000 से ही क्रेडिट होंगे, तो 4500 आपका डिस्काउंट है। और रिडम्पशन आप करोगे 10% प्रीमियम पे, तो यानी 90,000 का 10% आप ज्यादा पे करोगे, तो लॉस आपका रिडम्पशन के टाइम होगा 9,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 9,000 रुपीज। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की जो रिविजन क्लास है इसको हम खत्म करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर एक लिंक नजर आएगा अभी, जिसको आप यूज करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको यहाँ पर हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस दिख रही होंगी, इसको भी आप वॉच कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।